आप पाकिस्तान की मीडिया की जहालत का और उनके एजेंडाज़ का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कल से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जब से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं तो वो ये नहीं बात कर रहे कि उन्होंने जलसे में क्या बात की है, क्या उन्होंने प्लान शेयर किया है। वो ये बात कर रहे हैं कि जलसे में कितने आदमी थे। और भाई मान लेते हैं कि नून लीग ने लाहौर की तारीख़ का मीनार पाकिस्तान पे सबसे बड़ा जलसा कर दिया है। चलो ये भी ख़त्म कर देते हैं, नून लीग ने पाकिस्तान की तारीख़ का कामयाब जलसा कर लिया है। चलो जी मुल्क चला लो, इससे इकॉनमी बेहतर हो गया, इससे पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर बन गया। ये मीडिया कभी भी आपको सच बात या आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्रिटिकल थिंकिंग पे मजबूर नहीं करेगा, ये आपको कुएं का मेंढक बना के रखेगा। तो आज हम भी ज़रा वो सियासतदानों वाली ऐनक लगाते हैं और देखते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने कल स्पीच में क्या क्या बोला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और तकरीबन 24 घंटे होने को हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यानी कि दिलों के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। और वो मरियम नवाज़ उनकी बेटी के बकौल कौम का बेटा कौम में आ गया है, कौम की तकदीर बदलने आ गया। चौथी दफ़ा 3 दफ़ा फेलियर हुआ, कौम की तकदीर नहीं बदली, कौम की तकदीर बद से बदतर हुई। लेकिन अब भी कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही। अगर हम लोग नवाज़ शरीफ साहब की जो स्पीच है, जो उन्होंने जलसे में ख़िताब किया, उसको अगर हम लोग क्रिटिकली एनालाइज़ करें तो उन्होंने कहा जी कि मैं तमाम इदारों को, तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जो इन सब की, जो ये सब चीज़ों को साथ लेके चलेगी, जो एक कड़ी है वो है आज़ाद और शफाफ इंतखाबात। उस चीज़ के बारे में नवाज़ शरीफ साहब ने मजाल है कि पूरे जलसे में, पूरे ख़िताब में बात की हो। तो ये आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के बग़ैर किस तरह आप पूरी पार्टीज़ को साथ लेके चलेंगे? इसके बग़ैर तो फिर वही बात आ गई ना, जिस तरह अभी बंदरबांट चल रही है पॉलिटिक्स में, आप वैसे ही जारी रखेंगे। उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने कहीं पे इस चीज़ को टच नहीं किया कि यार पाकिस्तान के जो मुआशी बहरान है उसको किस तरह कैटर किया जाएगा। क्योंकि शायद वो समझते हैं कि उनके पास जो अरस्तू, जो कि जीनियस माइंड इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं, उनके पास ही तमाम मसलों का हल है। उनसे बेहतर तो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस का बंदा पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हो सकता। यकीन करें, इसी इसहाक डार को वर्ल्ड बैंक के किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए ना, ये ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे, ऐसी करप्शन करेंगे कि वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान से कर्जा लेना पड़ जाएगा। इतने जीनियस हैं ये। उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने कहीं पे भी इस चीज़ की बात नहीं की कि पाकिस्तान को जो बैरूनी साजिशें हैं उनसे जो ख़तरात लाहक हैं, जो पाकिस्तान को डिफरेंट महाज़ों के ऊपर लड़ना पड़ रहा है, उसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की कि किस तरह वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाएंगे, किस तरह वो उनको एंगेज करेंगे और सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। कोई बात नहीं की उन्होंने। उसके अलावा दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो है आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनी इकोनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए यूज़ कर रही हैं। कोई बात नहीं की उस पर उन्होंने। पाकिस्तानी सियासत का वोट बैंक 60% जो है वो यूथ पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की कि ये जो लोग जो ज़मीनें, जायदादें, पता नहीं अपनी जान की बाजियां लगा के अपने रिश्तेदारों को छोड़ के बाहर के ममालिक शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कोई बात नहीं की कि उनके लिए क्या उन्होंने मौके पैदा करने हैं, कौन सी वो स्कीम्स लॉन्च करेंगे। कोई बात नहीं की उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने ये जो बढ़ती महंगाई है, गुर्बत है, कोई बात नहीं की इस पे उन्होंने। क्योंकि शायद ये पाकिस्तान के मसले नहीं है, ये युगांडा के, इथोपिया के, नाइजीरिया के मसले हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं, वो शायद जो है वो अपने घर के लोगों से ख़िताब कर रहे थे। कोई क्या प्लान था उनका, क्या उनका विज़न था? 5 साल उन्होंने जो इंग्लैंड के ठंडे मौसम में बैठ के गर्म कॉफ़ियाँ पी हैं और उन्होंने मीटिंग्स की हैं, क्या सीखा उन्होंने? बस फिर उन्होंने यही सीखा होगा कि अब पाकिस्तान के हालात को मज़ीद नीचे की तरफ किस तरह लेके जाना है, या किस तरह अपने मकासद के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू करके अपने लोगों को, मखसूस लोगों को फ़ायदे पहुंचा के फिर वापस चले जाना है। पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और ना कोई करेगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब लाए गए हैं, बिठाए गए हैं और इसलिए वो
उनका माइंड चलेगा भी नहीं, और माइंड उनका है भी नहीं है। खैर अगर होता तो तीन दफ़ा बंदे को बारी मिल जाए और बंदा कुछ ना कुछ तो कर ही देता है, लेकिन खैर कोई नहीं। अब मामलात तो ऐसे ही चलने हैं, क्योंकि जब तक अवाम के अंदर शऊर नहीं आएगा, अवाम कुएँ के मेंढक या रैट रेस से बाहर नहीं निकलेगी, तो इस तरह के फिर क्लॉन्स और पपेट्स तो हुकूमत करेंगे, आगे हमारे पे मुसल्लत किए जाएंगे और होते रहेंगे। होता आ भी रहा है। 90% तो डूब गए हैं और 10% बचे हैं। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन कुछ अब ये भी नहीं कह सकते कि मायूसी है, मायूसी भी गुनाह है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर कोई पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत और तौफीक दे, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर बेहतर है कि लंदन जाएं और इंजॉय करें, उनका हिस्सा उनको बाहर मिलता जाएगा।